चल तो चलिए दोस्तों, हम मंडे से लेके आने वाले वीक के लिए 4-5 दिन के लिए 3-4 स्टॉक देख लेते हैं। फ्यूचर के स्टॉक है जिसको आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने स्टॉक चुना है, ये है हमारा डिविस लैब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविस लैब में जो है वो है कि एक रेंज में ये स्टक हो चुका है। अच्छी खासी बढ़त से चला था, अब स्टक हो चुका है यहाँ। तो इसमें एक अप मूव की गुंजाइश है। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखेंगे कि कैसे उसमें अप मूव दिखता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वॉल्यूम भी हुआ है और RSI 80 से गिर के 60 का एक सपोर्ट बना के ऊपर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक आप ट्रेड बना सकते हैं। कैसे लेंगे ट्रेड, क्या रखेंगे स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो देख सकते हैं कि आप ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल का डबल बॉटम बना था। उसके बाद में यहाँ पर भी, तो ये क्या करता है ना, स्टॉक एक दिन ऊपर जाता है, 2-3 दिन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे। जाना उसको ऊपर है, तो हम ये सोच के लेंगे कि अगर आने वाले 2-3 दिन नीचे आएगा तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस है इधर का रहेगा। जो भी इस कैंडल का लो है देख लेंगे, और उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस हम बाई में रहेंगे। और हमारा टारगेट जो रहेगा, जहां से हमारी एंट्री रहेगी और जहां हमारा स्टॉप लॉस है, उसका RR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रहेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा SL क्या निकल के आता है। SL निकल के आ रहा है 4430, और यहाँ पर आ रहा है 44। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे SL 4430। अब सारे लोग ये सोचेंगे कि पहला एंट्री तो दिखा दो। सिंपल सी बात है, एंट्री यहाँ पर कहीं पर हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि गैप अप गैप डाउन क्या खुलता है। तो हमारी जो एंट्री है वो एंट्री रहेगी 4630 तक। तो 4630 अप टू हम लेंगे। 4630 अप टू मतलब कि जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है, आप उसके बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा, जाहिर सी बात है कि अगर हम 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो भी रहेगा 4830। अब टारगेट आए या टारगेट मार्केट लेके आए, या ऑपरेटर उस गेम को खेल के प्राइस लेके जाएगा ऊपर, वो डिपेंड करते हैं आपके नसीब के ऊपर। ठीक है, आपका जो ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से आपने उसको ट्रेड लेना है। अभी आप देखेंगे कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो हमने क्या देखा। तो हमने आपको बताया कि 80 से गिर के RSI नीचे आई थी, 60 का सपोर्ट पकड़ के रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो उस वजह से हमने इसको डेली के चार्ट से एनालाइज किया है। ठीक है, अभी देखते हैं और एक स्टॉक है जिसको औरो फार्मा। दोस्तों यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट उसी वजह से किया है कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि नया नया हाई बन रहा है। आप देखिए, नया नया हाई का मतलब, इसको हाई, यहाँ पर एक नया हाई बना, इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। और ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, डेट इज हायर लो। यहाँ पर भी एक लो बना, उसको भी हम बोलते हैं हायर लो। और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद सारे लोगों को ऐसा था कि यहाँ से जाके यहाँ नीचे आ जाए, और बहुत सारे लोग को लग रहा था कि अब ये नीचे आएगा और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने, ये जो लोग सोचते थे कि बस ये 1250 से ऊपर नहीं जाएगा, और वहीं से ये भाई साहब एक ही बड़ी कैंडल बना के ऊपर गया है, और ये वाला हाई इन्होंने ब्रेक किया, दैट इज हाई हाई और
यहाँ पर जो हायर लो बना था उसी का सेम टू सेम हायर लो बना है, दैट इज डबल बॉटम हम बोल सकते हैं। अब हायर लो इसको नहीं बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसने नया लो नहीं बनाया, और अब की बार इन्होंने ये वाला हाई क्रॉस किया, तो ये एक टाइप का ब्रेकआउट का ट्रेड बन सकता है औरो फार्मा में। तो हम इसको बाई की नजर से देखते हैं। ये कोई अपना रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि हम कौन है कि हम रेकमेंड कर सकते, चाहे सेबी रजिस्टर लोग हो, चाहे कंपनी का मालिक खुद आ जावे ना, तब भी बड़े बड़े जो एफआई, बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट और बड़े बड़े ये म्यूचुअल फंड है या रिटेलर, बड़े ऐसे सट्टे वाले लोग रहते हैं जो एक बड़ी कैंडल में आपको दिखाता है कि तेजी है और बाकी की 10 कैंडल में आपको बता देगा मंदी है। तो इसके लिए है ना, यहाँ पर आपको या हमें अपने खुद के रिस्क उठाना है। इसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि ऐसे स्टॉक में हम रिस्क उठा सकते हैं जो कि चार्ट पे अपने को अप ट्रेंड दिखाता है। अब देखते हैं इसमें हमने और क्या देखा है। देखिए, एनालाइज करने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि वॉल्यूम भी बना है और आरएसआई भी पॉजिटिव मोड में है। तो इसमें हम औरो फार्मा में हम हमारा जो है कि ट्रेड लेने की गुंजाइश करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस हमारा एंट्री यहाँ पर रहेगा, तो हमारा यहाँ पर लिख देता हूं मैं। एंट्री रहेगा हमारा 1300 के आजू बाजू। स्टॉप लॉस एसएल हमारा रहेगा 1250। अगर ऐसे देखने को जाएगा तो ये वाला स्टॉप लॉस आता है, बट इतना लंबा नहीं रखेंगे। इसी कैंडल का लो का, जो ये वाली वाइल्ड रेंज कैंडल बनी है उसी का लो का स्टॉप लॉस रख देंगे। टारगेट हमें ज्यादा की उम्मीद नहीं होती है, 1:1 रेशियो, तो हम 1400 आने, अरे 1350 आने पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था औरो फार्मा। अब देखते हैं और एक स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। सेम कहानी है, ब्रेकआउट लगा है उसका। ब्रेकआउट लगने के बाद देखते हैं आप कि ब्रेकआउट लगने के बाद 4 दिन साइडवेज गए, फ्लैग पैटर्न बनाई और वापस ऊपर गया। इसमें भी हम बाय कर सकते हैं। इसका भी हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा? ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा, डेट इज 3080। सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की बात कर ली, एसएल। उसके बाद हमारा जो एंट्री पॉइंट, तो यहीं से लेके डीप जितना भी मिले आप ले सकते हैं। तो आपकी एंट्री बन गई, वो बन गई आपकी 1380 की, सॉरी 3080 की, और 3180 की आपकी एंट्री है। ठीक है, और आपका जो टारगेट बन के निकल के आ रहा है वो है आपका 100 पॉइंट इधर, तो आपका 3280 तक का टारगेट रिलायंस में आ सकता है। अब बात करेंगे कि रिलायंस निफ्टी को खींचेगा, कौन निफ्टी को खींचेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अभी रिलायंस में बाइंग है तो रिलायंस ऊपर जा सकता है। अब वो हेवी वेट हो, हेवी वेट ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलायंस के बारे में बात की, उसके आरएसआई वगैरह देख लेते हैं। वॉल्यूम भी है, आरएसआई पॉजिटिव है। ये डेली की, वीकली एंड मंथली की भी देख लेते हैं। वीकली भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है वीकली में। मंथली भी देख लेते हैं। मंथली में भी आप देखेंगे आरएसआई पॉजिटिव है बट वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम कम है तो बहुत बार विदाउट वॉल्यूम भी प्राइस भागते रहता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होती है। अब देखते हैं यहाँ पर एक और स्टॉक हमने देखा है, वो है आइसर मोटर। दोस्तों आइसर मोटर 40 की आरएसआई का सपोर्ट पहले भी बनाया था, अभी भी बनाया है, और अब रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो आइसर मोटर भी फ्यूचर का ही एक स्टॉक है, लेकिन हम ट्रेड लेंगे कैश में। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। टारगेट हमारा बनेगा कि यहाँ हमारी एंट्री है
तो यहाँ से लेके यहाँ जितना डिफरेंस है उतना ही हमारा ऊपर आने पे हमारा टारगेट बन जाएगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आया वो है इस कैंडल का लो 4590। तो हम पहले लिख देंगे 4590, ये हमारा है SN। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे SN। हमारी एंट्री रहेगी 4740 पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपने स्टॉप लॉस कितना रखा कि 140 और 10, 150 पॉइंट का। तो जब यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर चल जाएगा तो आपको उसको प्रॉफिट बुक करना है। तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा यहाँ से 150 पॉइंट अप। तो आप काउंट कर सकते हैं कि 0, 5, 4, 9, 7, 1, 8 और ये 4। तो आपका 4890 का टारगेट बनेगा। तो 4890 पे आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आइसर मोटर में। दोस्तों ये था हमारा 1:1 रेशियो के टाइप, जितने टाइप के अच्छे वाले स्टॉक। आइसर मोटर में एक कमी है, वो है कि उसमें जो आपका निकल के आ रहा है वो है कि इसकी जो 20 की लाइन है, 20 की लाइन के नीचे है। तो इनको ये 20 की लाइन के एक हडल बनी हुई रहेंगे 4777 वाला। अगर ये डेसिवली विद वॉल्यूम पार कर जाएगा तो फिर आपका वो जो 4890 वाला जो टारगेट है वो आ जाएगा। और अगर वो अच्छे से ऊपर पार कर गया तो हो सकता है कि ये वाला जो उनका हाई बना था 18 जून का, ये 4976 का, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आइसर मोटर 5000 भी आ सके। तो दोस्तों हमने 4 स्टॉक के बारे में आपसे बात की है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, धन्यवाद दीजिए, और अपने दोस्तों और यारों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ उसका भला हो वैसी हमारी कामना रहेगी। तो आप उनको भी ज्वाइन करने के लिए बता सकते हैं।